तालिबान जो है इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि वो तमाम तरीके हमें भी सिखाओ जिस तरीके से आपने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया। 50,000 मैट्रिक टन गेहूं देने का वादा भी किया, जिसमें से 37,000 मैट्रिक टन गेहूं दिया भी जा चुका है। भारत ने अफगानिस्तान में ऐसी रणनीतिक बढ़त बना ली थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ था। भारत ने तालिबान के साथ वैसे तो कोई औपचारिक रिश्ते नहीं रखे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के साथ संबंध भी नहीं तोड़े। तालिबान का एक खुफिया मिशन, जब से तालिबान अफगानिस्तान में आए हैं, उन्होंने सरकार संभाली है, वो चोरी छुप के एक काम कर रहे हैं जिसका अभी थोड़ा थोड़ा लोगों को पता चल गया है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि भारत और तालिबान के बीच में है। दरअसल तालिबानियों ने भारत से गुहार की है कि वो हमारे लोगों को ऑनलाइन टीचिंग दें, जिससे वह जान सकें जिस प्रकार भारत अपने डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ा है, अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार भारत ने संभाला है उस प्रकार वह भी संभालना चाहते हैं। इसलिए तालिबान चाहता है कि भारत के प्रोफेसर उन्हें ऑनलाइन टीचिंग प्रदान करें। इससे पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का घमंड है कि एशिया में वह मात्र ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, बाकी सब बुद्धू देश हैं। तो आइए इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज खबर ये आई है कि तालिबान जो है इंडिया से ऑनलाइन कोर्सेज सीखने जा रहे हैं और इन कोर्सेज का आगाज़ मार्च में हो जाएगा। इंडिया का टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम के तहत जो है बहुत से कोर्सेज हैं, जिसमें बैंकिंग है, रूरल एरिया को कैसे डेवलप करना है, वाटर क्राइसिस से कैसे निपटना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी होती है, वो सब के सब जो उनकी मिनिस्ट्री के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑनलाइन इंडिया से सीखेंगे। तालिबान का इंडिया की तरफ झुकाव और उनसे वो तमाम स्ट्रेटजी सीखना जिसके तहत उन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया है। अफगानिस्तान में आए हैं, उन्होंने सरकार संभाली है, वो चोरी छुप के एक काम कर रहे हैं जिसका अभी थोड़ा थोड़ा लोगों को पता चल गया है, और ये जो मिशन उन लोगों ने स्टार्ट किया है वो आ चुका है बाहर। ये राज बताने का रीजन ये है कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एक खबरें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे अफगानिस्तान के लोग नहीं बल्कि खुद हमारे पड़ोसी पाकिस्तान फैला रहा है। पाकिस्तान के यूट्यूबर, सोशल मीडिया, पॉलिटिशियन, सब लोग यही बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। और ये आपको बताऊं कि ये बात झूठ भी नहीं है। ये लोग जो ये बात कर रहे हैं कि ये जंग छिड़ने वाली है, ये वाकई में छिड़ने वाली है। मैं आपको बताऊं, देखिए, इस बार कुछ दिन पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ गया था यूएसए, वहां पे उसने बात की, वो डील मेरे ख्याल से उनकी पक्की नहीं हुई क्योंकि उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। अमेरिका दोबारा आएगा नहीं अफगानिस्तान, क्योंकि अगर अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान आता तो वो अफगानिस्तान से जाता ही नहीं। अब अमेरिका चाहता ही यही था, क्योंकि रशिया एंड चाइना को स्टॉप करने के लिए या रोकने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। तालिबान की सरकार को आना काफी ज्यादा जरूरी था। अब दोस्तों, एक बात आप लोगों को बताऊं कि जब से तालिबान आए हुए हैं, अफगानिस्तान के लोग और बहुत सारी दुनिया के लोग बोल रहे थे कि अफगानिस्तान की जो आर्मी है, जो सोल्जर्स हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सब पहाड़ों जाहिल लोग हैं, और ये बस उठ के जो है वो गन वन हाथ में दे दी है और सड़कों पे खड़े हुए हैं। वर्दी का पता नहीं, बाइक पोजीशन का पता नहीं, पोस्ट का पता नहीं कि कौन से पोस्ट का बंदा है, ये सिर्फ गन हाथ में है, समझ में नहीं आ रहा। बस ये इतना समझ में आ रहा है कि हाँ, ये तालिबान है। लेकिन भाई, तालिबान के आते ही 2 महीने बाद एक मिशन स्टार्ट हुआ था, जो मिशन अब आधा जाके पूरा हुआ है। वो मिशन ये था कि जब तालिबान आए, अब तो 2.5 साल से ज्यादा होने को आ रहे हैं, जब तालिबान अफगानिस्तान में आए तो अफगानिस्तान में यंग जनरेशन, जैसे 17 साल के लड़के, 18 साल के लड़के, 16 साल के लड़के या फिर 19 साल के लड़के, इनको ये लोग अपनी मर्जी से, उनके घर वालों की मर्जी से, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती, उनकी घर वालों की मर्जी से, उस बच्चे या उस लड़के की मर्जी से ये लोग
उठा लेते थे हर सिटी से, और फिर इनको जो है कैपिटल काबुल लेके जाया जाता था, और वहां पर इनको इंग्लिश, पश्तो, पर्शियन और दुनिया में और भी जितनी बहुत सारी लैंग्वेज है उनकी जो है उनको पढ़ाई दी गई, उनको पढ़ाया गया। उसके बाद कंप्यूटर साइंस पढ़ाया गया। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए मैं गलत बोलूँगा कि इंडिया एक तो हमारा दुश्मन मुल्क है, अच्छा, और दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि वो शर पसंद कुछ अनासिर हैं हमारे मुल्क में अच्छा, जो कि ऐसा करवाना चाह रहे हैं, अच्छा। जो कि करप्ट हैं। तालिबान जो है अब खुद को जी तालीम याफ्ता कर रहे हैं, खुद को एजुकेट कर रहे हैं इंडिया की मदद से। इंडिया वहां पर तो नहीं जा रहा, लेकिन उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा निज़ाम नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया में आप देखें वहाँ पर 3 क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वो आप देखें फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, एग्जैक्टली साइंस की बातें करते हैं, गैलेक्सी की बातें करता है। हाँ। इसीलिए हमारी जो कौम है, हमारी कौम जो है ना, आप यकीन करें कि मैं 32 इयर्स बाहर रहा हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पर आने के बाद जिस तरीके से मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन पाकिस्तान, ये बिलीव मी। लेकिन क्या है कि मजबूरी है, अपना मुल्क है, अपना हर चीज़ है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन इतनी ज़्यादा है कि आप यकीन करें, देख देख के जो है ना, मैं सोचता हूँ कि यार हम कहाँ से आए, अब हम कहाँ पर आके रहे। अफगानिस्तान की एजेंसी एनडीएस साबिक अफगान हुकूमत के इशारों पर नाचा करती थी, और साबिक अफगान हुकूमत अमेरिका और भारत के हाथों की क्या बने हुए थे, कठपुतली बने हुए थे। और यूं इन चारों का कहने के जो आपस में गहरा ताल्लुक जो था ना, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए, तो ऐसे में अफगानिस्तान का ये जो सारा कठपुतली निज़ाम है, ये पाश पाश होके रह गया।